ओके, तो अभी हम लोग जैसे कि यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है कैसे बनता है वो देखेंगे। तो एक ऐसा प्लांट जिसमें फॉरेन जीन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस टाइप के प्लांट को कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। अब अभी यहाँ पे ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट जो है, यदि हमें इसे फॉर्म करना है तो इसकी टू टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से फॉरेन जीन को ट्रांसजेनिक प्लांट में मीन्स एक प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जिसमें एक तो या तो हम डायरेक्ट वेक्टर की हेल्प से जो है उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली डीएनए को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलिस्टिक मेथड। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, जो प्लांट है मीन्स यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस, जिसके पास प्रेजेंट होता है टीआई प्लाज्मिड, जो जिसका यूज हम लोग एज अ वेक्टर करते हैं फॉर द जीन ट्रांसफर। प्लाज्मिड जो होता है ये इंड्यूस करता है ट्यूमर, इसमें एक ब्रॉड लीफ वाले प्लांट्स जैसे कि टोमेटो हो गया, टोबैको हो गया, सोयाबीन हो गया। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक के? सो अभी बेटा देखिए यहाँ पे जो टीआई प्लाज्मिड है इसका हम यूज एज अ वेक्टर कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स जो है उन्होंने क्या किया, जो ट्यूमर कॉजिंग प्रॉपर्टी थी टीआई प्लाज्मिड में उसे एलिमिनेट कर दिया। देन फाइनली डीएनए को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं प्लांट सेल में इसी की हेल्प से। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली प्लांट में ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स यदि प्रेजेंट रहा उसमें क्या चीज ट्यूमर कॉज होगा। देखो यहाँ पे आपको जो कि दिखाई दे रहा है, ठीक है, ट्यूमर कॉज होते हुए, ठीक है, इस तरह से प्लांट में क्राउन गॉल डिसीज कॉज हो रही है। तो क्राउन गॉल जो डिसीज कॉज हुई है प्लांट में मीन्स जो बैक्टीरिया है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर हम इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीन्स को कैरी कर रहा है, इसका जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर हो रहा है प्लांट सेल में, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स में ट्रांसफर हो सकता है। ओके, और जो भी वहां पे इफेक्ट है एक्सप्रेशन वो दिखा सकता है। अब एग्रोबैक्टीरियम जो है इसके पास राइजोजीन भी प्रेजेंट होते हैं जिसे आरआई प्लाज्मिड कहते हैं, इसका यूज भी एज अ वेक्टर किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? गुड, चलो। तो अभी देखिए बेटा, आगे हम इसी पोर्शन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसे टीआई प्लाज्मिड वाला जो बैक्टर है उसको हमने बाहर निकाल लिए, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट किए, और जो डिजायर्ड डीएनए है उसको भी विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम कट किए। कट करने के बाद इस जो डिजायर्ड डीएनए है उसको उस टीआई प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करा दिए, वंस अगेन रिटर्न बैक ट्रांसफर कर दिए उसे सेम जो दूसरा हमारा बैक्टीरिया है उसमें, और उस बैक्टीरिया को फाइनली इंसर्ट करा दिए कहाँ पे बेटा, एक प्लांट सेल में। फिर यहाँ पे प्लांट सेल्स जो उसकी मल्टीपल कॉपीज मिली जिसे हमने उसे कल्चर मीडिया में ग्रो करा है। देन फाइनली इस सेल्स को जो क्लोनिंग सेल्स, क्लोन सेल्स जो मिली उसको हम लोगों ने एक फाइनली जो क्रॉप फील्ड है वहां पे ट्रांसफर करा दिए। तो इस तरह से बेटा न्यू ट्रेड्स जो है उस प्लांट में एक्सप्रेस होंगे। तो इस तरह से जो बना प्लांट वो कहलाएगा क्या चीज, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट जो है उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, और भी कुछ कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसमें देखिए जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया मीन्स प्लांट जो है मीन्स ये जो बैक्टीरिया है जो ब्रॉड लीफ जो होता है एग्रीकल्चर क्रॉप में, जैसे टोमेटो, सोयाबीन, सनफ्लावर और कॉटन, वहां पे इफेक्ट करता है बट सीरियल वाले प्लांट्स पे इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे ये इंड्यूस करता है क्या चीज, कैंसरस ग्रोथ। ठीक है, इसलिए इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्राउन गॉल ट्यूमर। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आप समझ पाओगे क्राउन गॉल ट्यूमर जो है कैसे कॉज होता है। इस तरह से कैंसरस ग्रोथ देखने को मिलेगी प्लांट में। कब? जब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तब। यदि उस जीन को रिमूव करके हम लोग डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करा दे तो जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा प्लांट सेल में टीआई प्लाज्मिड के इफेक्ट से, तो यहाँ पर जनरली टीआई प्लाज्मिड यदि रहा तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि पैथोजेनिक इफेक्ट दिखाएगा प्लांट में।
यदि हम उस टीआई प्लाज्मिड में ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग उसे हम रिमूव कर दें, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं हम लोग, तो एक न्यू स्ट्रेन डेवलप किया जा सकता है जिसमें ट्यूमर फॉर्मिंग जीन को डिलीट कर दे, डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ जीन वहां पे हम लोग इंसर्ट कराए, देन उस बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेंगे प्लांट में, तो प्लांट इन्फेक्ट तो होगा बट उसमें क्राउन गॉल डिसीज ना होते हुए जो जेनेटिक एक्सप्रेशन डिजायर सेगमेंट है उसका हम लोग वहां पे देख पाएंगे। ओके, इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं। तो बेटा ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किए हैं कैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डिटेल लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से देखिए आप। फिलहाल एक कंसेप्ट हम देख रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसको एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर कराए, उसको अगेन हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किए प्लाज्मिड को प्लांट सेल में, कल्चरिंग किए, कल्चरिंग करने के बाद एग्रोबैक्टीरियम जैसे इंसर्ट हुआ, ठीक है, फाइनली उस तरह से हमने प्लांट को जनरेट कर लिया। प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड की हेल्प से एक न्यू प्लांट जनरेट हो गया। सेम टेक्निक्स की यदि हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे जो पार्ट है क्या चीज, टीआई प्लाज्मिड का, इसको हम लोगों ने जो ट्रांसफर किए कहाँ पे, प्लांट सेल्स में उसके डीएनए के साथ। तो इस तरह से जो जो डीएनए है वो क्या कहलाएगा बेटा, टीडीएनए। कौन सा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, जो प्लांट में ट्रांसफर कर रहे हो टीडीएनए कहलाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर ये जो टीडीएनए जो है जिसमें डिजायर जीन है इसको इंसर्ट किए क्रोमोसोम ऑफ द होस्ट प्लांट जहां पे प्रोड्यूस होंगी उसके नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है, और अपनी कॉपीज बनाएगा। डिजायर सेगमेंट है, जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए वो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना पोर्शन। ये भी पार्ट हम लोगों ने स्टडी किया बेटा, डिटेल लेक्चर अवेलेबल है किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, ठीक है, वो क्रिएट किया जाता है, डिजायर जीन को वेक्टर में कैसे इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कंपेटेंट होस्ट क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, एंड फाइनली कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये सारा पोर्शन हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हुए। ओके, तो आप उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लांट है देन इसे कल्चर करेंगे, इंड्यूस करेंगे, तो ये प्लांट जो है मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंशिएट होगा, देन फाइनली एक मैच्योर प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कन्वर्ट होने के बाद फाइनली जैसा एक्सप्रेशन हमें चाहिए, जैसा मींस जो डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ जीन हम लोगों ने ऐड किए हैं उस मैच्योर प्लांट में ऑरेंज जीन जो है अब एक्सप्रेस होगा न्यू प्लांट में। ओके, तो इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये तो हो गया बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बीटी कॉटन में बताया था बेटा, बीटी कॉटन जो है मींस जो बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो जो है ये प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, बीटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैसिलस thuringiensis मींस बीटी टॉक्सिन्स। ठीक है, तो वहां पे बीटी जीन जो है उस तरह से हम लोगों ने उसको क्या किया बेटा, हम लोगों ने प्लांट को मॉडिफाई किए। अब यहाँ पे फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो जो है ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो मींस ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है जिसमें क्या कह सकते हैं, उस जीन जो है उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दिया गया है। कैसे, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए बेटा, जो ट्रांसजेनिक टोमेटो जिसमें उस जीन का एक्सप्रेशन को ब्लॉक किया, मतलब एक ऐसा जीन जो एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था, उस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टेक्यूरेनेज, जो कि प्रमोट करता है सॉफ्टनिंग ऑफ फूड को, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने देखे होंगे बहुत जल्दी जो टोमेटो होते थे वो ज्यादा टाइम तक सर्व रह नहीं पाते थे। क्या है मतलब उसका जो लाइफ स्पेन है वो कम हो जाता था। बट यहाँ पे फाइनली इस एंजाइम की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया गया, उसके जीन के एक्सप्रेशन को स्विच ऑफ करके। तो इस तरह से जो टोमेटो बना वो क्या कहलाएगा, फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो। ओके, समझ में आ गया। तो अब ये टोमेटो जो है मींस अभी इसका जो लाइफ स्पेन जो है क्या होगा बेटा, मैक्सिमम हो गया। मींस जो टोमेटो 2 से 4 दिन नहीं रह सकते थे वो 1 मंथ तक के भी बहुत अच्छी तरह से रह पा रहे हैं। मींस यहाँ पे उस जीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, एंजाइम नहीं बना जो कि प्रिवेंट कर रहा है ओवर राइपनिंग। एंजाइम जो है सेल वॉल को डिग्रेड कर रहा था, तो अभी डिग्रेड होंगी क्या सेल वॉल, नहीं। तो इस तरह से टोमेटो का हम लोगों ने सेल्फ लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर ली काफी हद तक के। देन फाइनली जो फ्रूट्स हैं यहाँ पे हम देखिए तो यहाँ पे रिमेन फ्रेश रहेंगे, लॉन्गर पीरियड तक के रहेगा नॉर्मल टोमेटो वैरायटी के कंपैरिजन। ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरह से
यहाँ पे इसका जो फ्लेवर है, साथ ही साथ सुपेरियर टेस्ट जो है और क्वांटिटी जो है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स का, ये सारा हमें बहुत अच्छा मिलेगा। ये हम लोगों ने स्टडी किए।